जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में अजय प्रताप आरजेडी में शामिल हो गए। और अजय प्रताप मंत्री सुमित कुमार सिंह के बड़े भाई हैं। आपको बता दें, अजय प्रताप ने अपने समर्थकों के साथ लालटेन का दामन थामा है। अजय प्रताप साल 2010 में जेडीयू के टिकट पर जमुई से विधायक बने थे। 2020 में आरएलएसपी से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अजय प्रताप ने कहा कि विचारधारा और सम्मान को लेकर वो आरजेडी में शामिल हुए हैं। धारा की लड़ाई थी और जहां सम्मान नहीं मिले वहां रहना नहीं चाहिए। वहाँ सम्मान नहीं मिला हमको और विचारधारा भी मेल नहीं खाती थी। हम सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। हमारे पिताजी, हमारे बाबा ये भी सामाजिक पृष्ठभूमि के रहे। मेरे आदरणीय लालू जी भी सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं और उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी सामाजिक पृष्ठभूमि से हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गई है और मुकेश सहनी के इंडिया अलायंस में आने के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। एनडीए नेताओं का कहना है कि सहनी के इंडिया अलायंस में जाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी के हरि सहनी का यहां तक आरोप है कि मुकेश सहनी ने अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो बिहार में सहनी पर लगातार सियासत जारी है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के मुकाबले के लिए आरजेडी ने मुकेश सहनी से चुनावी गठबंधन कर लिया और अपने खाते की 3 सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी। लेकिन एनडीए नेताओं को नहीं लगता कि मुकेश सहनी के इंडिया अलायंस में जाने से एनडीए की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का खुलकर कहना है कि बिहार की सभी 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। आज जो जाति की राजनीति कर करके इस तरह के वातावरण बनाते हैं, उनको निराशा हाथ लगेगी। कोई नुकसान नहीं होगा। एनडीए का चुनाव प्रचार चल रहा है और 40 सीट पर हमारे प्रत्याशी डिक्लेयर्ड हैं और जो माहौल देश का है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, कौन सी सरकार बनानी है, वो बिहार के लोग जानते हैं। खुद को निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता बताने में लगे मुकेश सहनी पर निषाद समाज से आने वाले बीजेपी कोटे के मंत्री हरि सहनी ने बड़ा आरोप लगा दिया। हरि सहनी का आरोप है कि मुकेश सहनी ने अब तक अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। जब आरक्षण की जो लोग बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, जब वो जो आरक्षण उनके हाथ में था, वो अपने समाज को वो बांट सकते थे टिकट, उस समय में कहां चला गया था। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और अब तक निषाद आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मुकेश सहनी अब तक दोनों ही गठबंधन घूम चुके हैं, लेकिन खुद कभी चुनाव नहीं जीत सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट।